आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य सुविधा देती है उसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। अगर मेरे घर में फ्रिज है तो मैं आयुष्मान भारत के तहत इंश्योरेंस नहीं ले सकती। अगर मेरे पास 2 व्हीलर 3 व्हीलर या 4 व्हीलर है तो फिर मैं आयुष्मान भारत का फायदा नहीं उठा सकती। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में एडमिट हो, चाहे 5 लाख खर्चा आए, चाहे 10 लाख आए, चाहे 50 लाख आए, सारी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। दिल्ली सरकार ने हमेशा से प्रतिबद्धता दिखाई है दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए। दिल्ली सरकार इन प्रिंसिपल आयुष्मान भारत लागू करने के लिए काफ़ी समय से तैयार भी है, लेकिन एक समस्या जो हम हाईकोर्ट के सामने रख भी रहे हैं, आज उसकी हियरिंग भी है, कि दिल्ली सरकार जो स्वास्थ्य सुविधा देती है और आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य सुविधा देती है उसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली सरकार के किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आपको सारा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। कंसल्टेशन फ्री होता है, दवाई फ्री होती है, प्री सर्जिकल, पोस्ट सर्जिकल, हॉस्पिटलाइजेशन, कमरा, खाना, सब कुछ फ्री होता है और हर पेशेंट के लिए फ्री होता है। आयुष्मान भारत में एक नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं कि अगर आप एक रैग पिकर हैं, आप कॉबलर हैं, आपके 10-12 कैटेगरीज हैं जिसमें आप आयुष्मान भारत में आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें बहुत सारी एक्सक्लूजन्स हैं। अगर मेरे घर में फ्रिज है तो मैं आयुष्मान भारत के तहत इंश्योरेंस नहीं ले सकती। अगर मेरे पास 2 व्हीलर 3 व्हीलर या 4 व्हीलर है तो फिर मैं आयुष्मान भारत का फ़ायदा नहीं उठा सकती। अगर मेरे पास पक्का घर है तो मैं आयुष्मान भारत का फ़ायदा नहीं उठा सकती। सेकेंड, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आयुष्मान भारत किसी भी एक परिवार पर 5 लाख प्रति साल की कैपिंग लगाता है। तो अगर परिवार का एक सदस्य बीमार हो जाए और उसको 10 लाख रुपए का खर्चा आ जाए तो पहले तो 5 लाख उनको उसमें से देने पड़ेंगे, और अगर उसके बाद परिवार का कोई दूसरा सदस्य बीमार हो जाए तो उनको उसमें भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आज की स्थिति में अगर परिवार के 2 सदस्य भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में एडमिट हो, चाहे 5 लाख खर्चा आए, चाहे 10 लाख आए, चाहे 50 लाख आए, सारी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अब जो इम्प्लीमेंटेशन की समस्या है वो ये है कि जब दिल्ली सरकार सारी सुविधा हॉस्पिटल में फ्री दे रही है तो जो एक्सक्लूजन्स आयुष्मान भारत में हैं उसको कैसे हम इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि किसी से भी हम फ्री मेडिकल केयर हटाना नहीं चाहते। इसलिए अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई है कि वो कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे किसी को भी जिसको आज दिल्ली में फ्री हेल्थ केयर मिल रहा है उससे विड्रॉ ना किया जाए, उसके साथ साथ आयुष्मान भारत की सुविधा मिल पाए। मैम, प्रशांत विहार में अभी एक संदिग्ध हालत में धमाका हुआ है, लो इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट बताया जा रहा है, लगभग 11:45 की घटना है। जहां पर प्रशांत विहार में ब्लास्ट हुआ है उससे ही 2 गली दूर, आई थिंक 1 महीने पहले CRPF स्कूल के बगल में ऐसा ही एक ब्लास्ट हुआ था। दिल्ली शहर में पिछले 1-1.5 महीने में ये दूसरी ब्लास्ट की घटना है। दिल्ली में लगातार चाहे एक्सटॉर्शन हो, चाहे गोलियां चलना हो, चाहे मर्डर हो, रोज रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आज के ही पेपर में आया कि पंचशील इनक्लेव में किसी बुजुर्ग को चाकू मार के ख़त्म कर दिया गया। कुछ दिन पहले मैं खुद सुंदर नगरी के इलाके में गई थी जहां पे एक युवा को चाकू घोप घोप के ख़त्म कर दिया। राजौरी गार्डन के बर्गर किंग के अंदर गोलियां चल गईं। नांगलोई के एक शोरूम के बाहर गोलियां चल गईं। ये ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो दिल्ली में हो रहा है, इसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखें। बाकी सारी जिम्मेदारी
बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क, फ्लाईओवर, वो सब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक काम है, अमित शाह जी के पास एक काम है, लेकिन उनके घर के ही 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की रेडियस में रोज एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही हैं, रोज गोलियां चल रही हैं और अब बॉम्ब ब्लास्ट होने लगे। आज दिल्ली 90s के अंडरवर्ल्ड वाले बंबई की तरह हो गया है, जिसके बारे में हम फिल्मों में देखते थे, सुना करते थे कि बिजनेसमैन को धमकियां आ रही हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लूंगा। जहां दिन दहाड़े बुजुर्गों पे गोली चल रही है, जहां दिन दहाड़े चाकू से घोंप कर युवाओं को मारा जा रहा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहूंगी कि अगर देश के गृह मंत्री को चुनाव प्रचार से फुर्सत मिले, झारखंड में चुनाव प्रचार, महाराष्ट्र में प्रचार, हरियाणा में प्रचार, उसी में उनकी सारी ऊर्जा जा रही है। अगर उन्हें चुनाव प्रचार से फुर्सत मिले तो वो दिल्ली वालों की सुरक्षा के बारे में भी सोचें।